हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राई स्टडी विद साइना। मैं आप लोगों के लिए डेली जीके जीएस की क्लास लेके आती हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसको जो है फुल डिटेल्स के साथ हम समझते जाएंगे, जिससे आपको जो है समझना और पढ़ना ईजी हो जाए। तो चलिए हम कर लेते हैं अपने क्लास की शुरुआत बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो कौन सा था। तो भारत का पहला समाचार पत्र, अगर आपको आंसर पता है तो आप इसको जो है कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि आपको ये पहले से पता था, और अगर नहीं है तो फिर अभी आप देख लो, कंटिन्यू बने रहना आप क्लास में, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, द बंगाल गैजेट। ये जो है भारत का पहला समाचार पत्र था। तो इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, तो आइए डिटेल में थोड़ा देखें। भारत का जो पहला ये जो इसकी शुरुआत जो हुई थी, ये हुई थी 26 जनवरी 1779 को। और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो ऑगस्ट हिक्की ने की थी। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने इसकी शुरुआत की थी। कहाँ से की थी, तो कोलकाता से इसकी शुरुआत की थी। और ये कब प्रकाशित होता था, ये पेपर जो है कब प्रकाशित होता था, जैसे अभी के टाइम पे डेली बाय डेली प्रकाशित होता है ना न्यूज़पेपर, तो उस टाइम पे जो है ये केवल शनिवार को प्रकाशित होता था। और उस समय इसकी कीमत क्या थी, उस समय के हिसाब से जो है उस समय इसकी कीमत जो है 1 रुपये थी। मतलब कि उस समय के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा ही, मैं कहूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा थी। तो उसकी कीमत क्या थी, 1 रुपये उसकी कीमत थी। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जो है 3 साल बाद जो है 30 मार्च 1782 को जो है ब्रिटिश सरकार ने इस पेपर को बैन कर दिया था। तो बंगाल गैजेट को जो है उसने बैन कर दिया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए, जैसे द हिंदू की बात अगर हम करें, द हिंदू, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये कब, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो द हिंदू इसकी शुरुआत जो हुई थी कब थी, 1853 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1853 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके जो है प्रमुख संपादक की बात करें कि वो इसके संपादक कौन थे, तो संपादक जो इसके हरिश्चंद्र मुखर्जी इनके संपादक थे। केसरी की बात कर लें, केसरी की जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में इसकी शुरुआत हुई। और ये किस भाषा में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है मराठी भाषा में हुई थी। मराठी भाषा का ये जो है प्रमुख समाचार पत्र था। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है इसके संपादक थे। और अमृत बाजार पत्रिका जो है, अमृत बाजार पत्रिका, इसकी शुरुआत हुई थी 1868 में। 1868 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, इसके संपादक थे। और ये किस भाषा में हुई थी प्रकाशित, तो ये जो है शुरू में बंगाली भाषा में हुई थी, बाद में जो है ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा है। तो क्या इसका आंसर है आपको पता, अगर पता है तो कमेंट करना आप। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कौन है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र। आइए इसको थोड़ा हम देख लें। तिब्बत में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो ये अब देखो त्सांगपो के नाम से जो है तिब्बत में जाना जाता है। चीन में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो चीन में यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। और भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और असम में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अब देख लो इंडिया की ही बात कर लें तो 2 राज्यों में जो है 2 नाम इसको मिला। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, दिहांग नदी, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना गया। और बांग्लादेश में जो है इसको किस नाम से, जमुना नदी के नाम से, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना गया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेते जाना आप, ताकि आपको आगे काम आए, आपको याद रह सके। और अगर इसकी डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं और भी थोड़ी और जानकारी आपको दे दूं। ब्रह्मपुत्र नदी की बात अगर करें तो ये जो है भारत और बांग्लादेश में जो है ये फैला हुआ है। यहाँ जो है सुंदरबन के मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर का जो है ये प्रमुख निवास स्थान है। ओके, नील नदी की बात करें, नील नदी के बारे में देख लीजिए। नील नदी जो है ये कहाँ, अफ्रीका के इजिप्ट में स्थित है। बहुत उपजाऊ क्षेत्र है ये, खेती के लिए जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और अमेज़न की बात करें, तो अमेज़न जो है ब्राज़ील में स्थित है। और मिसिसिपी की बात कर लें तो मिसिसिपी जो है यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि ये नदी सब कहाँ स्थित है, तो अब उम्मीद है मुझे आप इजीली रिप्लाई कर पाओगे, अगले को याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस से जो है संबंधित है, किस केस से संबंधित है ये, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस से। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है केशवानंद भारती केस से संबंधित है। और ये केस कब का है, तो ये केस है 1973। यहाँ देख लो आप, ये 1900 शंकर प्रसाद केस की बात करें तो ये देखो, ये है 1951 में। ऑप्शन में आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप देख लो। 1991 में कौन सा केस हुआ था, तो शंकर प्रसाद केस। और गोलकनाथ केस कब हुआ था, तो ये 1967 में हुआ था। केशवानंद भारती केस 1973, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मिनर्वा मिल्स केस जो है ये कब हुआ था, तो ये 1980 का केस है। ये चारों केस जो है ना ऐतिहासिक केस है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो है ना क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो का संबंध किससे है? एल नीनो का संबंध किससे है? क्या आप इसका आंसर दे पाओगे? एल नीनो का संबंध जो है ये
समुद्री तापमान से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है यहाँ पे। एल नीनो आखिर है क्या, ये होता क्या है? तो एल नीनो जो है एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो पैसिफिक ओशन में होती है, जिसे एल नीनो कहते हैं। जब प्रशांत महासागर के बीच और पूर्वी हिस्सों का जो पानी है सामान्य से ज़्यादा जब गर्म हो जाता है ना, तो उसे एल नीनो कहते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, तो इसके इफ़ेक्ट के बारे में हम बात कर लें तो ये जो है ना अलग अलग देशों में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार से जो है ना इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे देख लो आप, भारत की बात अगर हम करें तो अपने भारत में जो है इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि कम बारिश होती है, जिससे सूखा हो सकता है, तापमान बढ़ जाता है, जिससे गर्मी ज़्यादा लगती है। और कुछ देशों में इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो कुछ देशों में जो है भारी बारिश होने लगती है, जो कि बाढ़ का ही माहौल हो जाता है। तो ये अलग अलग हिस्सों में जो है ना अलग अलग इसका इफ़ेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मेरे ख्याल से शायद इसका आंसर आपको पता होगा। अगर पता है तो आप कमेंट करना, ताकि मुझे पता ये चल पाए कि आप लोगों का जो है बेस कितना मजबूत है, कहाँ तक आपको नॉलेज है। फिर मैं उस अकॉर्डिंग जो है ना अपनी अगली क्लास लाऊंगी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, एंजेला फॉल्स। ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके, इसकी ऊंचाई की बात अगर हम करें कि ये कितने मीटर ऊंचा है, तो एंजेला फॉल्स जो है इसकी ऊंचाई है 989 मीटर ऊंचा। ये विश्व का सबसे ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई 989 किलोमीटर ऊंचा है ये। और तुगेला की बात करें, तुगेला फॉल्स की बात कर लें तो ये जो है इसकी ऊंचाई है 948 है। और येसुमाइट फॉल्स की बात कर लें तो इसका है 700 इसका है 739 मीटर ऊंचा। और काईतेउर फॉल्स की बात कर लें तो इसका है 226 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ये तो आपको पक्का पता होगा। राइट आंसर आपका है पोखरण में। पोखरण में जो है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। और इसका जो है जब ये पहला परमाणु परीक्षण हुआ था तो वो सन कौन सा था? सन था 1974 सन था। कोड नेम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था इसका कोड नेम। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो दूसरा अगर पूछा जाए, क्या पता पहला ना कि दूसरा पूछ लिया जाए एग्जाम्स में, तो दूसरा हुआ था 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। श्रीहरिकोटा क्या है? तो श्रीहरिकोटा के बारे में भी तो आप जानते ही होंगे। श्रीहरिकोटा जो है क्या है? इसरो का लॉन्चर सेंटर है, जिसे हम सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं, श्रीहरिकोटा में है। और जैसलमेर क्या है? जैसलमेर जो है राजस्थान का प्रमुख रेगिस्तानी जो पर्यटन स्थल है। जैसलमेर राजस्थान का एक पर्यटन स्थल है। और ये प्रसिद्ध है किस नाम से? गोल्डन सिटी के नाम से ये प्रसिद्ध है, स्वर्ण नगरी जिसे हम कहते हैं। इसके पास ही पोखरण स्थित है। लद्दाख जो है
लद्दाख जो है भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। क्या है? सबसे ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस धातु को जो है लिक्विड मेटल कहा जाता है? तो क्या है वो ऑप्शन आपका? पारा, तांबा, लोहा, चांदी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है पारा। लिक्विड मेटल जो है पारा को कहा जाता है। पारा है लिक्विड मेटल। और लिक्विड इसका जो है रासायनिक सूत्र, इसका सूत्र क्या है? तो सूत्र है इसका Hg। इसका जो है सूत्र है। इसके परमाणु क्रमांक क्या है? तो परमाणु क्रमांक जो है इसका परमाणु क्रमांक है इसका 80। और इसकी विशेषता की बात कर लें अगर, तो इसकी विशेषता क्या है? ये अत्यधिक जो है टॉक्सिक है, यानी बहुत ही विषैली। ये जो है ये धातु जो है बहुत ही विषैली है। और इसका उपयोग किस चीज़ में होता है? तो इसका उपयोग जो है थर्मामीटर बनाने में होता है, इसका उपयोग बैरोमीटर बनाने में होता है, और भी अन्य वैज्ञानिक उपकरणों में जो है इसका इस्तेमाल होता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? क्या आप इसका आंसर कर पाओगे? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई को मत बोलना आप। मुंबई की बात जो है ये तब की जाती है, इसलिए की जाती है मुंबई की। ये जो है भारत का सबसे पुराना प्रमुख बंदरगाह है और ये एक प्राकृतिक पोर्ट है। यहाँ जो है पहले जो है ना सबसे बेस्ट पोर्ट जो है कौन सा था? तो पहले मुंबई ही था, सबसे बेस्ट पोर्ट मुंबई था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी विशाखापट्टनम आपका राइट आंसर है। विशाखापट्टनम की बात अगर हम करें, इसकी विशेषता के बारे में अगर हम बात कर लें, विशाखापट्टनम की बात करें, इसकी विशेषता को जान लीजिए। विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा पोर्ट है और पूर्वी तट का जो है ये प्रमुख बंदरगाह है विशाखापट्टनम। 2024 और 25 के आंकड़ों के अनुसार लगभग जो है ये 80 मिलियन टन से अधिक तो कहाँ थी मैं, 80 मिलियन टन से जो है अधिक कार्गो को जो है हैंडल किया है, जो भारत के किसी भी पोर्ट से ज़्यादा है। तो इसलिए विशाखापट्टनम जो है क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह अभी के अकॉर्डिंग है। और कंडला की बात करें तो चलिए कंडला के बारे में भी जान लेते हैं। कंडला पोर्ट का जो है नाम अब बदल दिया गया है। तो अब क्या रखा गया इसका नाम? अब इसका नाम जो है दीनदयाल पोर्ट रखा गया। कब बदला गया नाम इसका? तो इसका नाम जो है 25 सितंबर को जो है 25 सितंबर 2017 को इसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रखा गया। क्यों बदला गया इसका नाम? तो इस बारे में जान लेते हैं क्यों बदला गया। महान नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में जो है ये नाम रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात कर ले अगर हम, तो ये इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान
की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ये तो पता होना चाहिए, ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसको जो है कब जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन था। और किनके शासनकाल में ये काम हुआ था? तो ये जो है तब जो है उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, उनके कार्यकाल में जो है समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। ये जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लगभग जो है 80% हिस्सा इसका क्या है, बर्फ से ही ढका हुआ है। और ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें अगर, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। और बोर्निया जो है, बोर्निया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्निया दुनिया का तीसरे नंबर पर ये आता है, तीसरा है। और मलेशिया सबसे बड़ा द्वीप जो है, ये तीसरे नंबर पर कौन आता है? तो बोर्निया आता है, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में फैला हुआ है ये। और मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर जो है ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्निया ये दूसरे नंबर पर आता है और ये तीसरे नंबर पर आता है, ये चौथे नंबर पर आता है। और ग्रीनलैंड ये तो पहले नंबर पर आता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा है। और ये कहाँ है स्थित? मेडागास्कर जो है दुनिया का चौथा, जो मैं अभी आपको बताया कि चौथे नंबर पर द्वीप है। और ये अफ्रीका के जो है पूर्व में स्थित है, ये अफ्रीका के पूर्व में ये स्थित है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके, अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।